गुजर अनपढ़ है, गरीब है, लेकिन वो तब भी डट के खड़ा है, चाहे लद्दाख हो और चाहे कश्मीर से लेके जम्मू के रीजन तक और आगे चल के राजस्थान तक वो गुजर खड़ा है। तो वो हमारे पुरखे लड़े हैं, तो हमारे अंदर भी एक जज्बा है कि हम डरते नहीं किसी से। कोई गुजर गरीब से गरीब हो, वो भी कभी हाथ जोड़ के अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश नहीं करता। तो ये जज्बा कहाँ से आया? मेरे बड़े भाई चौधरी यामीन भारती साहब, मुस्तकीम साहब, चौधरी उस्मान साहब, चौधरी बलबीर सिंह तोमर साहब, तसव्वुर साहब, नंबरदार अब नहीं है, शायद यहाँ चले गए हैं, मास्टर कटार सिंह साहब, बहुत अच्छा बोलने वाले मेरे बड़े भाई मुकेश राणा जी, मुजफ्फर साहब, वकील साहब जब चले गए शायद। मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आपने आज के इस पवित्र दिन को यहाँ मनाने की एक महफिल आयोजित की। अमर शहीद महान क्रांतिकारी फतवा गुजर, मेरे साथ कहिए, अमर रहे। शहीद फतवा गुजर, शहीद फतवा गुजर। मैं ज़्यादा कुछ अब बोलूँगा नहीं, क्योंकि मेरे मुझसे छोटे हैं वो एज में, सुशील भाटी साहब। तो हम लोगों की मुरसलीन साहब करनाल से हैं, तो वो हमेशा बात करते थे कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो हमने कहा कि जब तक लिखी हुई चीज़ सामने नहीं आएगी तो कोई मानेगा नहीं, आप कहेंगे लोग सुन लेंगे, उसके बाद उसका कुछ नहीं होगा। तो बोले कि कैसे किया जाए, तो हमने कहा कि सुशील भाटी साहब है जो कर सकते हैं। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका सुशील भाटी साहब कि आप वहाँ से, बिजी शेड्यूल होता है टीचर का, क्योंकि ये लिखने पढ़ने वाले टीचर हैं और कॉलेज के बहुत सारे काम होते हैं, घर और कॉलेज दूर है, कुछ टाइम बचता है अपने घर के काम भी। उस बिजी शेड्यूल में से इन्होंने अपना वक्त निकाला तो बूढ़ा खेड़ा पहुँचे। तो मैं अपनी कौम की तरफ से, हिंदू मुस्लिम दोनों कौम के तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और उम्मीद करते हैं कि जो आपने यहाँ कहा है वो हमें किताब की शक्ल में मिलेगा। हाँ, आप कब तक हमें देंगे ये, क्योंकि आप कोई दूसरी कौम के होते तो मैं कहता, लेकिन क्योंकि पुरखे आपके भी हैं और हमारे भी हैं, उससे होगा क्या, जो मेरी जो सोच है उसके पीछे वो ये है कि जान देने की जरूरत आती है कभी कभी। हमेशा देश के ऊपर अपनी जान निछावर करने का वक्त नहीं होता। आज कोई वक्त नहीं है। हम चाहें भी कि देश के लिए जान दें तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अपनी हुकूमत है, चाहे दूसरी पार्टी की हो चाहे तीसरी पार्टी की हो। तो अब जान नहीं, तो हमें समाज को हीरो चाहिए, ऐसे हीरो जिनके ऊपर नई पीढ़ी जो है वो चले। वो हीरो जो है वो उनमें जिन और नाम लिए हैं, उनके साथ साथ फतवा गुजर भी है। अगर वो हम अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाएंगे कि हमारे बुजुर्ग ऐसे बहादुरी के साथ लड़े, और किसके खिलाफ लड़े? जिनकी सत्ता में सूरज नहीं डूबता था। आप अंदाज़ा लगाइए वो कितने बहादुर होंगे। बातें तो बहुत हो गई, मैं थोड़ा सा ये एहसास दिलवाना चाहता हूँ कि आज आप अपने एमएलए के खिलाफ नहीं लड़ सकते, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के खिलाफ नहीं लड़ सकते, इतनी हिम्मत नहीं होती। इवन पटवारी के साथ, जिसको लेखपाल कहते हैं, उससे आप अपना काम नहीं करवा सकते। और उस हुकूमत से टक्कर ले ली जिनकी पूरी दुनिया में हुकूमत थी। कभी ऐसा हुआ नहीं, मेरे ख्याल में 200 साल तक उनकी हुकूमत में सूरज डूबा ही नहीं। यानी कि जहाँ सूरज डूबता था वहाँ भी उन्हीं की हुकूमत थी, और जहाँ सूरज चढ़ रहा था उस वक्त वहाँ भी उनकी हुकूमत थी। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कितने बहादुर होंगे वो। और जब सामने मौत खड़ी हो, इतनी बड़ी मजबूत सरकार, अभी हमने देखा खाड़ी में युद्ध हो रहा था ईरान और उसके, तो बहुत सारे लोग यहाँ हिंदुस्तान में लोग ईरान को सपोर्ट कर रहे थे,
लेकिन सारी दुनिया कह रही थी कि भाई इन बमों के आगे कुछ नहीं। अब इसराइल कितना सा है, मुझे लगता है कि यूपी का शायद 5वां 7वां हिस्सा होगा। हाँ, तो उसके सामने जो ईरान खड़ा हो गया, तो आज टीवी पे भी देख रहे हो, उसमें बहुत बहादुरी के किस्से गाए जा रहे हैं। उस हुकूमत के सामने बाबा फतवा गुजर और बाकी जित सब जो गुजर सरदार, जब राजा उस दिन बताए गए, सुशील साहब बता रहे थे, उन सब ने कितनी हिम्मत जुटाई होगी। ये बहुत सोचने वाली बात है। तो ये कहानियां हम अपने बच्चों को अब तो सुना नहीं सकते, तो वही सुनानी पड़ेगी। तो जब समाज इन हीरो को जिंदा रखेगा, राव उमरा सिंह हो, चाहे बाबा फतवा हो, बाकी जितना भी नाम लिया है, उनकी कहानियों को अगर बच्चों को सुनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि बच्चों के ऊपर बहुत असर होता है, और वो बच्चे कल को हिंदुस्तान की फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे। हमारी भूख ये नहीं है कि चौक का नाम पड़ जाए, वो सिंबॉलिक है। हमारी भूख ये है कि हमारी कौम के नौजवान हिंदुस्तान की फौज के सरबराह हों, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो। एयरफोर्स में बहुत सारे लोग पायलट बने, लड़ने का जज्बा रखें, नेवी में ऑफिसर बने, आईपीएस बने यूनिफॉर्म पहन के, करप्शन को रोकें। जो हिंदुस्तान में जो इस वक्त की प्रॉब्लम है, करप्शन को रोके, और जब ज़रूरत पड़े तो बाबा फतवा गुजर की तरह लड़ने के लिए भी सरहदों पर जाने के वाली हो जाए। ये बड़ी खुशी की बात है कि जब भी कभी सरहद पे, जैसे पाकिस्तान के साथ ही लड़ाई होती है, चाइना के साथ, चाइना क्योंकि बहुत दूर है हमसे, तो ज़्यादा खबरें भी नहीं आती जो टीवी में दिखाया, लेकिन पाकिस्तान का सबको पता है। गुजर अनपढ़ है, गरीब है, लेकिन वो तब भी डट के खड़ा है, चाहे लद्दाख हो और चाहे कश्मीर से लेके जम्मू के रीजन तक और आगे चल के राजस्थान तक वो गुजर खड़ा है। तो वो, अगर हम लोग राजा फतवा जैसे बहादुर को अपने दिलों में ढाल लें, अपनी औलादों को ये बताएं कि हमारे पुरखे इतने बहादुर थे, मैं कहता हूँ इस चीज़ को आप बढ़ा लीजिए, 10 गुना ज़्यादा बहादुर हो जाएंगी हमारी कौम। उससे देश को फ़ायदा होगा। अल्टीमेटली हमारी जब लोगों के अंदर, जब तक थोड़ा सा कहना ठीक नहीं लग रहा, बहुत सारे लोगों को सत्ता मिलती है, आप भी जानते हैं, एमपी बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, कुछ जो भी पोस्टें यहाँ होती हैं हो जाते हैं, लेकिन उनकी कम्युनिटी ऊपर नहीं उठी आज तक। वो एमएलए एमपी बनने के बाद, मिनिस्टर बनने के बाद भी डरता रहता है बेचारा। मेरा क्या इशारा है, आप थोड़ा सा इशारे में ही समझ लें, क्योंकि उसके सामने उसका हीरो कोई नहीं है। इसलिए एमपी होने के बावजूद, एमएलए होने के बावजूद, मिनिस्टर होने के बावजूद, इवन चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद वो डरता रहता है। और जब हमारे पुरखे लड़े हैं तो हमारे अंदर भी एक जज्बा है कि हम डरते नहीं किसी से। कोई गुजर गरीब से गरीब हो, वो भी कभी हाथ जोड़ के अपनी ज़िंदगी बचाने की कोशिश नहीं करता। तो ये जज्बा कहाँ से आया? मैं आपको बताऊं कि मेरे एक दादा, मैंने देखा है उनको, मुझे लगता है कि लगभग 45 साल पहले मैंने उसको देखा था। उनका नाम भी फतवा गुजर था। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि इनका नाम वहाँ पंजाब में और हिमाचल में भी था वो वक्त, क्योंकि नहीं तो फतवा ऐसा नाम नहीं है जो आज रखा जाता हो। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि उस वक्त उनकी ख्याति वहाँ तक पहुँची हुई थी। अभी आप लोग सब बातें हो चुकी है, बहुत ज़्यादा रिपीट मैं नहीं करूँगा, लेकिन उसमें मैं ऐड करूँगा कि जितने भी सुशील साहब हमारे हीरो हैं, स्वतंत्रता सेनानी है, उन सब की आप जैसे यहाँ बोला, बहुत अच्छा बोला, शायद रिकॉर्ड भी हो गया, एक किताब की शक्ल में हमें देंगे तो सबको एक जगह इकट्ठा करना है। जो भी आपका सेंटर है, गंगोह हो सकता है, सहारनपुर हो सकता है, वहाँ पे एक म्यूज़ियम बनाया जाए, इतनी बड़ी बिल्डिंग हो, वहाँ पे कौन उसकी फ़ोटो, अगर फ़ोटो उस वक्त की नहीं मिलती तो सिंबॉलिक फ़ोटो, आप आजकल उसके आप कहानी लिखेंगे तो एआई जो है वो आपको फ़ोटो बना के दे देगा, उसकी बायोग्राफी, लाइफ हिस्ट्री उसकी रखी जाए। तो एक गुज्जर म्यूज़ियम, जहाँ क्रांतिकारी गुज्जर म्यूज़ियम के नाम से एक ऐसा म्यूज़ियम बनाया जाए जिसमें सारे लोग हों,
ताकि बार बार न तो सुशील भाटी साहब आएंगे हमें कुछ बताने के लिए, ना हो सकता है जैसे आज लोग कम आए अगली बार हो सकता है कम आ जाए और कम हो जाए, लेकिन अगर एक चीज़ बन जाएगी तो हम देखेंगे। और फोटो के साथ साथ अगर मूर्तियां बन जाए, सॉलिड मूर्ति बन जाए अच्छी, चाहे पीतल की हो चाहे आप संगमरमर की हो, तो आप जो भी मुझसे तवक्को करेंगे मैं आपके साथ हूँ। जो भी आप कहेंगे ड्यूटी लगाएंगे मेरे पास, मैं करूँगा उसको। तो एक जब तक हमें चौक का नाम भी नहीं मिलता, मिलेगा जरूर, ये बता दूं मिलेगा जरूर। इतने लोग आए हैं, 10 लोग भी होते तो भी मिलता, इतने लोग आए हैं, मिलेगा जरूर। चौक का नाम भी मिलेगा, स्कूल का नाम भी मिलेगा। मैं पिछली बार आया था यहाँ, इसी सिलसिले में मीटिंग थी, तो उस्मान साहब यहीं पे हैं, उनका इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने हीरोज स्कूल की प्रॉपर्टी कुछ दिखाई, उन्होंने गंगो शहर के आसपास ही है। तो हमने उनको कहा कि भैया आप यहाँ पे डिग्री कॉलेज रखिए और बाबा फतुहा के नाम पर डिग्री कॉलेज उसका नाम हो, ताकि समाज पढ़ेगा नहीं तो हम जर्नल की बात कर ही नहीं सकते, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आप कैसे बना देंगे। तो इसके लिए मैं उस्मान साहब है ना यहाँ पे जी, तो मैं दरखास्त करूँगा कि फिर से सबके सामने कह रहा हूँ कि आप हिम्मत करिए, आपके साथ बहुत बड़ा कुंबा है हमारा, हम अकेले नहीं हैं। यहाँ तो मालिक का शुक्र है कि हिंदू और मुसलमान दोनों हैं, और आप लोगों के पास पॉलिटिक्स भी है, सत्ता आपके पास रहती है, किसी न किसी तरीके से सत्ता रहती है। तो आप आगे आएंगे, वहाँ पे बहुत अच्छी प्लॉट है, वहाँ पे बहुत अच्छा स्कूल कॉलेज बन सकता है। तो इसी हीरोज स्कूल की ही एक ब्रांच कॉलेज बन जाए जिसका नाम बाबा फतुहा गुजर के नाम पर हो, तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ी खिराज अकीदत होगी, जहाँ बड़ी श्रद्धांजलि होगी हमारी तरफ से। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि गर्मी में भी आप आए यहाँ पे, और ख़ास करके जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो जद्दोजहद करते रहे। वो ठीक है, वक्ती तौर पर लोग जितने आपने सोचा था उतने नहीं आए, कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा काम आपने कर दिया है। आने वाली नस्लें आपको याद रखेगी, ये मेरा वादा है आपसे। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय गुजर, जय बाबा फतुहा।